गुड इवनिंग बच्चों। आज जो है क्लास 7 का ज्योग्राफी है और इसमें अध्याय 2 है, पार्ट 2 है, यानी अध्याय 2 है, यानी कि चैप्टर 2 है। हमारी पृथ्वी के अंदर है, हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, हमारी पृथ्वी के अंदर के बारे में पढ़ना है। और एक जो है अध्याय 1 में थोड़ा सा वो छूट गया, ज्योग्राफी में वो छूट गया था, उसके लिए थोड़ा सा ध्यान नहीं देना है क्योंकि दूसरे पार्ट में वो छूट गया है, ध्यान। तो इसमें हमारी अध्याय 2 है, यानी चैप्टर 2 है और 7वां क्लास ज्योग्राफी है। तो महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो है, सबसे पहले की परपट्टी। तब परपट्टी किसे कहते हैं? पृथ्वी के ऊपर की सबसे ऊपरी परत को, सतह को हम जहाँ रहते हैं उससे परपट्टी कहते हैं। उससे क्या कहते हैं? परपट्टी कहते हैं। समझ में आया? जीवाश्म, मृत पौधे और जानवरों को अवशेष चट्टानों के परतों में यानी फंस जाते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं। बहुत दिनों तक यानी कि मृत जो यानी जैसे समुद्र में बड़े बड़े यानी कि मछलियाँ, बुल्लू हवेली सब मर जाते हैं, तो वो भी नीचे नीचे दब जाते हैं, वो इसको जीवाश्म बन जाते हैं। तो और भी पेड़ पौधे जो है, मान लीजिए कि बहुत दिन तक अगर नीचे दब जाते हैं तो वो भी जीवाश्म का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि चट्टान। चट्टान किससे कहते हैं? तो खनिज, देखो खनिज पदार्थों का कोई भी प्रकृति की द्रव्यमान जो पृथ्वी के यानी पहाड़ी बनता है, चट्टान कहते हैं। बड़ा बड़ा पहाड़ को ही चट्टान कहा जाता है। जैसे मान ली कि बड़ा बड़ा पृथ्वी पर उभरे हुए बड़े बड़े क्षेत्र को। समझ में आए? अग्नेय चट्टान, देखो ये चट्टाने पिघले हुए मैग्मा के ठंडे और जमे से बनते हैं। देखो अग्नेय चट्टान का मतलब है पृथ्वी के अंदर जब लावा निकलता है तो बहुत दिनों के बाद जम जाता है, तो जमने के बाद जो है यह जो है यानी कि यह चट्टान बनते हैं, आग्नेय चट्टान बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट लावा, तो यह देखो उग्र लाल पिघला हुआ मैग्मा और जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से इसका यानी ज्वालामुखी जब आता है, वैक्यूम यानी वैल्कन आता है, तो वो पृथ्वी के अंदर से जब पृथ्वी के अंदर से जब ज्वालामुखी ऊपर फेंकते हैं तो वो धीरे धीरे बहुत दिनों तक अभी बहुत जगह इथोपिया में आया था ज्वालामुखी, अभी जस्ट तो इस प्रकार पृथ्वी के अंदर से बहुत से चीज़ें निकलते हैं जो लावा के रूप में निकलते हैं। अब बहुत तरह तरह के यानी पदार्थ भी निकलते हैं पृथ्वी के अंदर से। तलछट, ये चट्टाने के छोटे छोटे टुकड़े को तलछट कहते हैं। इसके तलछट के मतलब क्या होता है? ये छोटे छोटे तलछटी चट्टाने। देखो तलछटी चट्टाने जब छोटी, देख लो ढीली परतें संकुचित तथा कठोर हो जाती है, परतें चट्टानों का निर्माण करती है तथा इसी प्रकार चट्टानों में तलछटी चट्टानों के रूप में परिवर्तित कर धीरे धीरे ये चट्टान का रूप धारण करता है, जिसे यानी तलछटी चट्टान के रूप में कहते हैं। नेक्स्ट चट्टान चक्र। देखो चट्टान चक्र क्या है? चट्टान चक्र देखो यानी कि देखो चट्टान के रूप में दूसरी में परिवर्तन प्रक्रिया के चट्टान चक्र के रूप में जानी जाती है। यानी दूसरी परिवर्तन प्रक्रिया जब हो जाता है, उसे माने एक रूप से दूसरे रूप धारण करता है, तो उसी को क्या कहते हैं? यानी चट्टान चक्र कहते हैं। समझ में? नेक्स्ट है खनिज। तक यानी खनिज प्राकृतिक पदार्थ है जिसमें निश्चित रूप से भौतिक गुण और निश्चित रासायनिक संयोजक को कहते हैं, जो पृथ्वी के अंदर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, खनिज। नेक्स्ट अभ्यास प्रश्न है। तो अभ्यास प्रश्न प्रथम निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पृथ्वी की 3 परतें। तो पृथ्वी की मुख्य रूप से 3 परतें होती है। देखो जब ये पृथ्वी तुम पढ़ेगा, तो जब ये पृथ्वी पढ़ेगा तो इसमें मुख्य रूप से 3 परत, मुख्य रूप से 3 परत। कितने परत पढ़ना है? तो सबसे ऊपरी परत, देखो ध्यान से, तो सबसे ऊपरी यह परपट्टी हो गया, यह क्या हो गया? परपट्टी हो गया। और दूसरा देखो यह दूसरा भाग मेटल हो गया, दूसरा भाग क्या हो गया? मेटल हो गया। और तीसरा भाग जो है यानी क्रोड कहलाता है। बीच वाला भाग को क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। तो इस प्रकार ये पृथ्वी पर जो है पहल का भाग जो ऊपरी सबसे ऊपर होता है परपट्टी होता है, दूसरा मेटल हो गया, तीसरा क्रोड हो गया, तीसरा क्या हो गया? क्रोड हो गया। तो इस प्रकार पृथ्वी के 3 परतें होते हैं। नेक्स्ट है सेल। क्या है? देखो सेल के पृथ्वी को देखो परपट्टी बनाने में खनिज पदार्थों के किसी भी प्रकृति पिंड को सेल कहा जाता है। यानी परपट्टी बनाने में जो भी मैंने खनिज पदार्थ लगते हैं प्रकृति का, उसी को सेल कहते हैं। ठीक है, मैंने आगे में सेल चट्टान, सेल मैंने चट्टान भी होता है। देखो अगला 3 प्रकार के सेलों के नाम। देखो मुख्य रूप से 3 प्रकार के सेल होते हैं। कितने प्रकार के चट्टान होते हैं? तो 3 प्रकार सेल होते हैं, आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतिक सेल। याद करना, आग्नेय, अवसादी और तथा कायांतरित, यह 3 प्रकार के सेल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है चौथा, देखो यानी बहिर्वेदी आंतर्वेदी सेलों का निर्माण किस प्रकार होता है? देखो बहिर्वेदी सेल का निर्माण द्रवित लावा के पृथ्वी के अंदर से आने वाले तेज से ठंडी होकर ठोस बनने होते हैं। और अंतर्वेदी सेल का निर्माण द्रवित मैग्मा भूपट्टी के अंदर ही गहराई में ठंडा हो जाने के कारण। देखो यानी कि बहिर का मतलब बाहर, जब लावा से यानी कि जब ज्वालामुखी निकलता है तो बहुत लावा के यानी कि आग की तरफ निकलता है, धीरे धीरे वो ठंडा होने के एक चट्टान का रूप, तो बाहर का रूप, और धीरे धीरे जब भीतर का रूप जो माने कि दरार फट जाते हैं, बहुत बड़ा बड़ा दरार जब फट जाते हैं तो उसमें जो घुस जाता है वो धीरे धीरे जब ठंडा हो जाता है तो आंतरिक भाग हो जाता है। समझ में? अंतर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो
सेल चक्र, तो सेल चक्र से आप क्या समझते हैं? सेल चक्र निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल का चक्रीय और दूसरी परिवर्तन को जाना था सेल चक्र। मान लीजिए एक रूप से का दूसरा रूप धारण करना ही, मान लीजिए कि धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, दूसरा रूप धारण करना ही सेल चक्र कहा जाता है। समझ में आया? तो अगला नेक्स्ट है, देखो सेल का उपयोग क्या कहते हैं? देखो सेल का निम्नलिखित उपयोग ठीक है, इनका ईंधन के रूप में किया जाता है। कहा सेल का क्या है? सेल का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, इसका उद्योगों के रूप में कहता है, और इस देखो इनका दवाइयों के निर्माण में होता है, और इनका उर्वरकों के निर्माण में भी सेल का प्रयोग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है देखो कैंत्रिक सेल क्या है? कैंत्रिक अग्नि एवं अवसादी सेलों द्वारा उच्च ताप एवं दाब के कारण जिस प्रकार सेलों में परिवर्तन होते हैं वो कैंत्रिक चट्टान कहलाते हैं। मैंने मान लीजिए कि उच्च और दाब के कारण जब वो दब जाते हैं तो रूप बदल जाता है। क्या उसका रूप जब बदल जाता है तो वह क्या हो जाता है? कैंत्रिक चट्टान के रूप में रूप बदलता है। चलो नेक्स्ट थोड़ा सा देखो, दूसरा प्रश्न है, यानी कि सही उत्तर पर टिक लगाना है। सही उत्तर का क्या चिन्हित करना है? तो सही उत्तर में टिक लगाना, ध्यान दो। सबसे पहले कि द्रवित मैग्मा बनती है तो आग्नेय, अवसादी और कैंतिक। तो द्रवित मैग्मा किससे बनता है? यानी तुमको बता दें, यानी आग्नेय चट्टान से। द्रवित मैग्मा किससे बनते हैं? आग्नेय चट्टान से बनते हैं। नेक्स्ट है कैंत, देखो दूसरा है पृथ्वी की सबसे भीतरी परत। तो सबसे पृथ्वी अभी बताया, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन है? कोड है। सबसे भीतरी परत कौन है? कोड है। देखो सोना, पेट्रोलियम, तीसरा में सोना, पेट्रोलियम, कोयला, किसके उदाहरण? तो देखो सेल, खनिज, देखो जीवाश्म। तो सोना और पेट्रोलियम, देखो सबसे पहले ध्यान दो, सोना और पेट्रोलियम यह जो है देखो खनिज है। क्या चीज है? यह सोना, पेट्रोलियम और कोयला, यह क्या है? खनिज है। यह क्या? खनिज, जमीन के अंदर से जो निकलते हैं वो सिर्फ खनिज कहते हैं। नेक्स्ट है देखो इसके सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं, जिसमें क्या होते हैं? जीवाश्म होते हैं, वह जो है सेल। देखो यहाँ पर कह रहा है कि सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं, देखो सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं उसे क्या कहते हैं? देखो सेल जिसमें जीवाश्म, उसे अवसादी चट्टान कहते हैं। अवसादी सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं उसे अवसादी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अवसादी कहते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी की सबसे पतली परत। हाँ, सबसे यह जो है 30 से लगभग 40 किलोमीटर ही ये पाया जाता है। 30 से लेकर और 40 किलोमीटर तक ही यह परत पाए जाते हैं, उससे ज़्यादा ही सबसे ज़्यादा यह पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार यह 30 से 40 किलोमीटर ही परपटी, यानी कि सबसे देखो तो यह देखो इसमें क्या है? परपटी, यानी कि पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन है? यानी परपटी। क्या है? परपटी है। नेक्स्ट तीसरा पर निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़, देखो सही जोड़ मिलाना, ध्यान दो। सबसे पहले की क्रोड, तो क्रोड अभी बताया है कि सबसे जो क्रोड का मतलब क्या होता है? तो देखो सबसे भीतरी परत, तुमको अभी बताया यहाँ सबसे भीतरी परत को कोड कहते हैं। सबसे भीतरी परत किसको कहते हैं? सबसे भीतरी परत को कोड कहते हैं। नेक्स्ट है खनिज, तो खनिज इसमें देखो खनिज किस में आ जाता है? तो खनिज तुमको बता दे, देखो इन स्लेट, ये देखो स्लेट में तुमको इनका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज क्या है? इनका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है जिसे हम खनिज है। सेल, तो सेल देखो सेल में क्या हो जाता है? देखो सेल जो है सड़कों एवं इमारतें बनाने का उपयोग होता है। सेल के किसका उपयोग होता है? सड़कों में इमारतों बनाने के लिए उपयोग होता है। आगे है चिकनी मिट्टी। अगला क्या है? चिकनी मिट्टी, देखो ध्यान से। तो चिकनी मिट्टी में देखो यानी एसिलेट बदलता है। चिकनी मिट्टी से क्या बनता है? यानी एसिलेट बदलता है। चिकनी मिट्टी से क्या बनता है? एसिलेट बनता है। Cl, तो Cl का मतलब होता है देखो Cl, तो समझ में आया? Cl यानी कि देखो Al होगा तो Cl। तो अब देखो मैंने मान ली कि Cl, C से सिलिकॉन, C से सिलिकॉन और Al से एल्युमिनियम। Cl का मतलब क्या होता है? यानी कि Cl, तो C से सिलिकॉन, C से सिलिकॉन, देखो समझ में आया? यहाँ सिलिकॉन है और सिलिकॉन, और A से एल्युमिनियम। Al से क्या होता है? एल्युमिनियम। C से सिलिकॉन। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है कारण बताना है। नेक्स्ट क्या है? कारण बताना है। देखो हमारी पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते। हाँ, यानी हमारी पृथ्वी के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ 6000, यहाँ जो है तुमको बता दे 6000 सेंटीग्रेड गर्म है। मान लीजिए कि तुमको जो है 30-40 होते होते हम लोग क्या हो जाते हैं? 30-40 अगर धूप लगता है 30-40 सेंटीग्रेड यानी मैंने लगता है उतना ही में हम लोग बेचैन हो जाते हैं, हाँफने लगते हैं। यहाँ तो 6000 सेंटीग्रेड यानी गर्म है। तो पृथ्वी के अंदर कोई नहीं, यानी कि पृथ्वी के कोड भाषा में और तुम्हारा जितना भी होता है परपट्टी में ही, यानी जल जो है इसी रूप में ही जल है, खनिज है, मेटल, इतना ही रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो आगे देखो, तो इसलिए 6000 देखो पृथ्वी के केंद्र पहुंचने के लिए समुद्र की सतह से 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा, जो बिल्कुल नामुमकिन है। बिल्कुल क्या है? यानी कि देखो
6000 किलोमीटर, यानी कि किलोमीटर, क्या कह रहा है किलोमीटर, यहाँ से मैंने समुद्र जाता है यहाँ से 6000 किलोमीटर, यहाँ से 6000 किलोमीटर तुमको बता दे कि नीचे जो खोदना पड़ेगा, जो यह बिल्कुल क्या है नामुमकिन है। समझ में आया? चलो अगला सवाल देखो। अब देखो यानी कि अगर अवसादी, देखो अवसादी सेल अवसाद से बनती है। अवसादी सेल क्या है? अवसाद से बनती है। देखो अवसादी सेल किससे बनता है? तो अवसादी सेल के बारे में हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनो अवसादी सेल के बारे में। देखो अवसादी यानी सेल लुढ़क कर, देखो यानी चटकर तथा कुछ एक दूसरे से टकरा कर हो, देखो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों में अवसाद होते हैं तथा ये अवसाद हवा तथा जल में तथा द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। यह अदृढ़, देखो अदृढ़ अवसाद तथा दबकर तथा कठोर सेल होकर सेल की परतें बनाते हैं। इस प्रकार के सेलों में अवसादी सेल कहते हैं। मान लीजिए कि एक प्रकार लुढ़कर एक जगह जमा होकर फिर से वो परिवर्तित होता है। एक जगह जमा होकर क्या होता है, फिर से जब परिवर्तित होता है उसी को हम अवसाद चटन कहते हैं। नेक्स्ट है चूना पत्थर संगमरमर बदलता है। हाँ चूना पत्थर भी संगमरमर, यह कैसे बदलता है देखो ध्यान से। आग्नेय एवं अवसादी सेलों द्वारा उच्च ताप एवं दाब के कारण कैंतिर सेलों में परिवर्तन हो जाते हैं। चूना पत्थर के साथ ही ठीक यही होता है जो उच्च ताप एवं दाब के कारण यह संगमरमर में बदल जाता है, जो कि कैंतिर सेल का एक उदाहरण, जो कि क्या है एक कैंतिर सेल का मुख्य रूप से उदाहरण है चूना पत्थर। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है कि आओ खेल जैसे निम्नलिखित वस्तुओं को उपयोग किए गए खनिजों की पहचान करें। तो मान लीजिए खनिज का उपयोग क्या करते हैं, जैसे मान लो कि अगर खेल रहे हैं, देखो ध्यान से, जैसे कड़ाही लोहा है, जैसे मान लीजिए आभूषण का सामान है, सोना चांदी है, एल्युमिनियम है, तांबा है। तो इस प्रकार मान लीजिए कि तावा लोहा है, हथौड़ा है, घंटी है, तावा है, कांसा है, दीप है, तावा, ये सब क्या है खनिज पदार्थ से ही बने हुए, ये सब क्या है खनिज पदार्थ से बने हैं। अब दूसरा कुछ देखो, अब नेक्स्ट है कुछ अन्य विभिन्न खनिजों के बारे में कुछ लिखते हैं। देखो कुछ अन्य पदार्थ क्या है, जैसे मान लीजिए अंगूठी है, सोना है, चांदी है, बाल्टीन है, लोहा है, एल्युमिनियम, देखो मान ली कि बिजली के तार है, तांबा है, एल्युमिनियम, ये सब जो है खनिज, ये सब क्या है खनिज के मुख्य रूप से ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज सेकेंड तुम्हारा यानी दूसरा अध्याय समाप्त हो गया। तो थैंक यू बच्चों।